Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entrance preparation. Dear students, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को लेकर डिस्कशन करनी है। कई स्टूडेंट है वो नस्ट का एनईटी देने जाते हैं और आप लोग इस चीज को अच्छे तरीके से जानते हो। आप लोगों के जो क्लास फेलोज होते हैं, जो दोस्त वगैरह होते हैं, वो भी साथ जा रहे होते हैं। और आप लोगों ने ये चीज अक्सर और बेशतर देखी भी होगी कि नस्ट एनईटी का टेस्ट देने जाते हैं और इस टेस्ट को बहुत समझा जाता है कि इस टेस्ट के अंदर तो जैसे 150 तो इम्पॉसिबल सी चीज लगती है स्टूडेंट्स को, 160 प्लस तो इम्पॉसिबल सी लगती है, 170 की बात करो तो वो इस चीज को तो कहता है ये तो वो सुनने को ही तैयार नहीं है, 180 की बात करो तो वो तो कहता है ये सिर्फ और सिर्फ फर्जी बातें, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैंने आज से कुछ महीने पहले, 5 एक महीने 4 एक महीने पहले आप लोगों को इसके ऊपर बात करना शुरू किया कि आप लोग कैसे अपनी तैयारियां बेहतरीन कर सकते हैं, कैसे आप 170 का स्कोर कर सकते हो, कैसे 150 और 160। कई स्टूडेंट के मैसेजेस आना मतलब सोशल मीडिया पे, और फिर हमें आके बताते थे कि सर ये नहीं पॉसिबल है, नहीं आ सकते हैं सर, इस तरह है तो ये है तो वो है सर, 180 में क्यों नहीं आते हैं सर, 170 में नहीं है, 160 में बहुत मुश्किल है सर, नहीं आते हैं। फिर कुछ रूटीन्स उनको बना के दी। उसके बाद अभी बैच हम जो लॉन्च करते हैं, हमारा जो बैच होता है उसको एक साइड पे रखते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो स्टूडेंट जो खुद से इस चीज को करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। उसके लिए मैं ये एक चीज है कि अब हमने ये तमाम चीजें बच्चों को गाइड की और बताया कि कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हो। आपको पता है जो एप्टीट्यूड है ना, जो आप लोग ये टेस्ट तैयार करते हो नस्ट का, इसमें किन किन चीजों का हमें ख्याल रखना है। हमें उन चीजों का ख्याल रखना है। मैं आप लोगों से कुछ चीजें डिस्कस करता हूँ। नंबर वन, यहाँ पे कुछ मैं स्टेप्स आपको लिख के देता हूँ कि वो जो चीजें स्टार्ट में बताई बच्चों ने उनको फॉलो किया और बच्चों के 150 प्लस में बहुत ज्यादा स्कोर आना शुरू हो गया है, 160 प्लस में बहुत स्कोर आना शुरू हो गया है, 170 में मतलब। अब एप्टीट्यूड में पता किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। एप्टीट्यूड में हमें ख्याल रखना पड़ता है कौन सी चीजें हमें करके जानी और कौन सी नहीं भी करके जानी है। नहीं भी कर से मुराद ये नहीं कि कोई पढ़ाई में कोई मैं चीज सिलेक्टिव आपको बता रहा हूँ, नो। मेरा बात करने का मकसद है कि कौन सी चीजें करके जानी है, वो ये चीजें इनको करके जाना, कौन सी चीजें नहीं करनी है, वो इररेलेवेंट चीजें हैं। इररेलेवेंसी में पड़ जाना, बहुत ही ज्यादा डिटेल में एक चीज को ऐसे करना कि आपके वो एनीटी में पूछा ही ना गया हो। अब देखो एक चीज ना पहले हम ये बात को डिस्कस करते हैं कि जो बंदा बोर्ड का बंदा वो एप्टीट्यूड को नहीं पढ़ा सकता है। वो उसमें मसला है, मतलब बोर्ड का बंदा और एप्टीट्यूड का बंदा पढ़ाने में, मतलब ये है कि पढ़ाने को पढ़ा ले, लेकिन बोर्ड का बंदा बोर्ड वाला है और एप्टीट्यूड वाला बंदा एंड्रॉइड डेस्क को पढ़ाना। उसमें शॉर्ट ट्रिक्स हैं, कम वक्त में आपको ज्यादा एमसीक्यूज और लंबे लंबे क्वेश्चंस को विद इन अ सेकंड्स करना है। दिस इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट और शॉर्ट ट्रिक्स। ये एप्टीट्यूड उसके बारे में है। ऑन द अदर हैंड बोर्ड में तो आपको सब्जेक्टिव टाइप आपको बहुत लिखना पड़ता है। अच्छा जी। अब दोनों की एक्सपर्टीज होते हैं दोनों में, मतलब ये दोनों ही एक फन है कि मतलब ऐसे है कि दोनों एक आर्ट है, मतलब ये आने चाहिए होते हैं, ठीक है। कोई बंदा एक में होता है, कोई बंदा दोनों में हो जाते हैं। अब दूसरी मेन जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि एप्टीट्यूड के अंदर हमें किन किन चीजों को सामने रखना पड़ता है, वो ये होते हैं रेलिवेंसी और टॉपिक को रेलिवेंट पढ़ना। मिसाल के तौर पे अब नस्ट का टेस्ट है, उसमें कॉन्सेप्ट और तरह के आएंगे। जीके के टेस्ट में उसी टॉपिक के अंदर से और तरह का क्वेश्चन आएगा, यूईटी के अंदर उसी टॉपिक में से और तरह के आएगा, एनईडी के अंदर उसी टॉपिक के अंदर से और तरह के आएगा। तो कुछ स्टेप्स आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपका स्कोर 80 70 90 100 110 20 तक है ना, कैसे उसको बूस्ट अप करके 180 पे लेके जाना है। डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं जितनी चीजें बता रहा हूँ इनको इम्प्लीमेंट लाजमी कीजिएगा और अपने मार्क्स के ऊपर, ये नंबर आपको शो हो रहा है, अपने मार्क्स को लाजमी तौर पे इस नंबर पे आप लोगों ने शेयर करना है, अपना एनईटी 3 और एनईटी 4 के मार्क्स को। टारगेट कितना है यहाँ पे, पास एजुकेशन सिस्टम आपको एक टारगेट दे रहा है 180 आउट ऑफ 200 का। मैंने पहले 170 का टारगेट आपको बोला था, अल्हम्दुलिल्लाह वो अचीव हो गया। अब 180 का स्कोर लेके आप लोगों ने दिखा ना, वो आप लोग हैं जिन्होंने 180 लेना। सर पहले आए नहीं आए इस चीज को, निकलो इस चीज से बाहर, खुदारा इस चीज से बाहर निकलो। यही तो चीज तुम लोगों में बहुत सुस्तियां पैदा कर रही है, यही तो लेजीनेस आ रही है। नहीं आए तो ठीक है, नहीं आएंगे भाई, नहीं आए तो तुम लेके दिखाओ ना, करो इस चीज को। गाइड हम करते हैं, तैयारी हमने करवानी है, नंबर तुमने लेने हैं। ये चीज होती है। आप लोगों को हम प्रॉपर इस तरीके से गाइड करेंगे कि आप लोगों के इजीली मार्क्स 180 प्लस में आएंगे। जहां पे खामी है उस चीज को दूर करो। और ये जो चीज पूछते हो ना, सर कितने पे एडमिशन सिक्योर हो जाता है, आप टीचर ने किसी ने बता दिया 145 पे आपका इंजीनियरिंग में हो जाएगा, 155 पे आपका सिक्स डिपार्टमेंट में हो जाएगा। लो जी, अब बच्चे ने आज से मेहनत करनी 155 वाले क्यों लिमिटाइज कर देते हैं। भाई मेहनत तुम 190 वाले क्यों नहीं कर रहे हो।
200/200 वाली क्यों नहीं कर रहे हो? अब मेहनत 155 वाली करोगे तो नंबर तो 110 ही आएंगे, मेहनत 200 वाली करोगे जाके नंबर 170-80 आएंगे ना। तो ये चीज ये अपने अंदर पैदा करो, नंबर वन। उसके बाद ये है कि अपने जो मार्क्स है ना वो इस नंबर पे शेयर करने हैं आप लोगों ने। अपने नस्ट एनईटी के मार्क्स लाजमी तौर पे इस नंबर पे शेयर कीजिए। जो भी आप लोगों के एनईटी 3 में मार्क्स आएंगे, आप लोगों के एनईटी 4 में मार्क्स आएंगे, लाजमी तौर पे अपने मार्क्स को शेयर कीजिए और टॉप करके दिखाओ, टॉप करके दिखाओ, जरा पता चले कि आप लोग ट्रू पासियंस हो। अब देखो किन किन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। अच्छा, ये मैं वो स्टेप्स बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे बैच को लास्ट में जाकर बताऊंगा कि भाई हमारा एक बैच भी है पास एजुकेशन सिस्टम का, वो ज्वाइन कर लो, सारी चीजें खत्म। उसको मैं लास्ट पे बताऊंगा, ठीक है? पहले आप लोगों का हो के मैं आपको ये चीजें बताऊंगा। सुनो, नंबर वन है, जिधर से भी तैयारी कर रहे हो ना, खुद पढ़ रहे हो ना, खुद पढ़ने को मैं तरजीह दे रहा हूँ यहाँ पे कि एक बच्चा खुद पढ़ रहा है, ठीक है? अच्छा जी, अब नो डाउट इसमें कोचिंग की जरूरत पड़ती है, बाद में उसके ऊपर बात करेंगे। भाई नंबर वन पे ये है कि जो आप पढ़ोगे तो वो रेलिवेंट पढ़ना है। अब रेलिवेंट का मतलब क्या होगा कि भाई आप लोगों ने जिस तरह नस्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस तरीके से पढ़ना है। अगर किसी ऐसे बंदे को सुन रहे हो जिसका नस्ट का एक्सपीरियंस नहीं है, जिसको नस्ट को पढ़ाना नहीं आता है, तो फॉल्ट पे हो, नहीं तैयारी हो पाती है। एवं इधर उधर से सुनना शुरू कर देना बिला वजह का, एवं इधर उधर की बुक से पढ़ना शुरू कर देना, फलां बुक से, फलां बुक से, उधर बुक से, क्या पता उधर रेलिवेंट ही नहीं लिखा हुआ है। नंबर वन, रेलिवेंसी बड़ी, मैं भाई किसी एक बंदे या किसी एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा हूँ, खुद आपको एक मैं लिटमस टेस्ट दे रहा हूँ, एक लिटमस टेस्ट दे रहा हूं कि खुद करो। भाई अब सोचो, नस्ट के टेस्ट में आते हैं थ्योरेटिकल बेस्ड फिजिक्स के अंदर, मैथ्स में टोटल कवर होता है, 11 भी कवर होता है, 12 भी कवर होता है, 11 भी कवर होता है, 12 भी कवर होता है फिजिक्स में भी। पहली तो चीज है, आप लोगों को रेलिवेंसी होनी चाहिए, रेलिवेंट पढ़ना है। अब अच्छा, रेलिवेंट सर कहाँ से पता चलेगा? वो पता चलेगा पास एजुकेशन सिस्टम। अब पास एजुकेशन सिस्टम के ऊपर आप लोगों को वीडियोस नजर आएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे, जाके देखो। हमने पास पेपर करवाए, एंड गेम्स करवाई, वन शॉट करवाए, गेम ओवर्स करवाई, वो सारा कुछ जाके सुनो, पता चलेगा रेलिवेंसी कैसे हम उस तरीके से पढ़ना शुरू करो। मैं घर बैठ के बात कर रहा हूँ कि घर बैठ के आप लोग कैसे तैयारी करोगे, वो मैं बात आपको बता रहा हूँ, बैच की तरफ तो बाद में आएंगे। अच्छा, रेलिवेंट पढ़ना आप लोगों ने, रेलिवेंट तो पास एजुकेशन सिस्टम आपके पास एक पूरा मौजूद है प्लेटफॉर्म। उसके ऊपर देखो जितनी चीजें हम लोगों ने अपलोड की हैं वो 110% रेलिवेंट है। नंबर टू, आप लोगों ने कंप्लीट सिलेबस पढ़ के जाना है, कंप्लीट सिलेबस, ठीक है? अब कंप्लीट सिलेबस में नो सिलेक्टिव सिलेबस, कोई शॉर्ट गेस नहीं, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं, इन सारी चीजों पे क्रॉस है। सिलेक्टिव सिलेबस पढ़ के जाओगे, एनईटी देने ना जाओ, इस्लामाबाद घूमने जाओ, एनईटी देने मत जाना अगर सिलेक्टिव पढ़ के जा रहे हो। अगर आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ के जा रहे हो तो फिर ये ना उम्मीद रखना कि मेरे 170, 80, 150 है, उम्मीद लगा के आना कि भाई गए हो 120, 110 आके आ जाएंगे मार्क्स, बस ठीक है। भाई अगर आप लोग कंप्लीट सिलेबस करके जाओगे तो इस दौड़ में शामिल हो, 180 की दौड़ में शामिल हो, फिर आपका टारगेट, इसमें आप उम्मीदवार बन सकते हो। भाई अगर सिलेक्टिव करके गए फिर ये उम्मीदवार भी ना बनो इस चीज के, अगर रेलिवेंट नहीं पढ़ रहे हो उम्मीदवार भी ना बनो। तो दो चीजें मेन की पॉइंट क्रीम बता दी है। अच्छा, आपको मैंने यकीन जाता हूँ नस्ट की पूरी मेन चीज बता दी, दो चीजें। एक तो जब भी पढ़ना है रेलिवेंट पढ़ना है, और पूरे का पूरा सिलेबस पढ़ के जाना है। रेलिवेंसी किधर से पता चलेगी? पास एजुकेशन सिस्टम के फिजिक्स के लेक्चर सुनो, मैथ्स के सुनो, आप लोग उनके डिजाइन एप्टीट्यूड के सुनो, इंग्लिश के सुनो, केमिस्ट्री के सुनो जिनकी केमिस्ट्री भी नस्ट में आती होती है, बेसिक मैथ्स के सुनो जिनके एनईटी बिजनेस में अप्लाई कर रखा है। तो भैया आपको उधर पता चलेगा कि रेलिवेंसी क्या, उस मुताबिक पढ़ो। अपनी बुक रीडिंग, चाहे केपीके के हो, फेडरल के हो आप लोग, या वो उसके पंजाब बोर्ड के हो सिंध वाली साइड से, तो उस तरीके से पढ़ो अपने सिलेबस को। कोशिश करो पीटीबी से बुक रीडिंग करो, पीटीबी की बुक्स को डाउनलोड कर लो गूगल से। उसके बाद नंबर 3 पे मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जो आप लोग डी ट्रैक होते हो, डी ट्रैक इसको कम से कम हो। अब डी ट्रैक बच्चा कैसे कैसे होता है? नंबर वन, आप लोग अगर, अब देखो ये चीज भी एक फैक्ट है जो मैं एक ट्रू बता रहा हूं, आप लोग टाइम वेस्ट करते हो, ठीक है? टाइम वेस्ट किधर? सोशल मीडिया पे अगर आपका टाइम ज्यादा लग रहा है, अगर आपका आउटिंग पे टाइम ज्यादा लग रहा है, अगर बुक सामने पड़ी हुई है और यूज सेल फोन हो रहा है, ठीक है, नोटिफिकेशन आया बस उधर ही घुस गया, घंटा घंटा 2-2 घंटे सोशल, पता ही नहीं है। तो ये वजह आती है कि बच्चे को रेलिवेंसी भी पता होती है कि फलान जगह पे पास एजुकेशन सिस्टम पे रेलिवेंट कंटेंट पड़ा हुआ है, बच्चे को ये भी पता होता है मैंने पूरा पढ़ना है, कर नहीं पाता है। क्यों नहीं कर पाता? ये तीसरी मेन वजह है। पहली दो पॉइंट्स बताए हैं, ये चीजें करनी है। तीसरी चीज बता रहा हूं, ये नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना,
फजूल के किसी चीज में नहीं घुसे रहना है। मतलब सोशल मीडिया ये वो उधर 3 3 घंटे लगा रहे हो, भाई पता है तुम लोगों को कि पास एजुकेशन सिस्टम पे रेलिवेंट कंटेंट पड़ा हुआ है, उधर से तैयार करना है। पता है आप लोगों को कि सर तैमूर ने भी आज बताया कंप्लीट सिलेबस करना है, ये दोनों चीजें पता है कि ये करनी है, नहीं कर पा रहे, क्यों? टाइम वेस्ट कर रहे हो सोशल मीडिया पे। तो भाई अगर तो ये तमाम चीजें आप में मौजूद हैं तो इसको कट ऑफ करो। ठीक है, टाइम वेस्ट को बचाओ, अपना सेल फोन का यूजेज बहुत कम कर दो। ठीक है, कोशिश करो कि रिटर्न फॉर्म में चीजें लिख लिख के प्रैक्टिस करो। मैथ्स को लिख लिख के करो, फिजिक्स को लिख लिख के करो, उसके न्यूमेरिकल्स को छोटे छोटे सॉल्व करो, ट्रिक्स को लिख लिख के, स्क्रीन टाइम कम करो, ये चीजें अपने अंदर डेवलप करो अगर आप लोगों ने नस्ट के अंदर टॉप करना है। नंबर 4 पे जो सबसे बड़ा इशू होता है, ये भी बच्चे को पता होता है। ठीक है, बच्चे को ये भी पता होता है कि रेलिवेंट पढ़ना है, बच्चे को ये भी पता है पूरा सिलेबस पढ़ना है, कई बच्चों को ये भी पता है टाइम वेस्ट नहीं करना है, पढ़ेंगे पढ़ेंगे। क्या बनाएंगे? टाइम टेबल बनाएंगे। और टाइम टेबल ऐसा टाइम टेबल बनाएंगे कि खुद ही टेंशन का शिकार हो जाएंगे। कैसे? टाइम टेबल बनाएंगे, 2 से लेके 3 तक ये पढ़ूंगा, 3 से 4 तक ये पढ़ूंगा। अब भाई कोई भाई या कोई मेरी बहन 3 से 4 तक कहता है, ये कहती है कि मैंने जी मैथ्स को पढ़ना है, 3 से 4 उसका टाइम है मैथ को पढ़ना है। अब 3 से 4 उसको बहुत ज्यादा थकन हुई हुई है, हो जाता है इंसान है, ठीक है, वो उसने रात को ज्यादा पढ़ा है या कोई काम वाम किया है तो वो थका पड़ा है, मिसाल के तौर पे इंसान है ना, आना जाना सारी चीजें साथ होती है, प्रैक्टिकल जो चीज है। भाई 3 से 4 उसको, ही और शी इज टायर्ड, वो टोटली टायर्ड है। लेकिन अब चूंकि उसने टाइम टेबल पे लिखा हुआ है 3 से 4 मैंने पढ़ना है, तो भाई वो थका है, उसको नींद आई है, जो भी, अब उसने पढ़ना है। जब थकन की हालत में पढ़ोगे, मेंटली रिलैक्स नहीं हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपका साथ नहीं दे रही है, पढ़ोगे उल्टा सेहत खराब कर लोगे। अच्छा, अब उसको पता है रेलिवेंट पे पढ़ना, सारा सिलेबस पे पढ़ना, टाइम भी नहीं वेस्ट करना। टाइम टेबल ऐसा बना लिया 2 से 3, भाई ये सारे बच्चों वाले और बहुत ही इमेच्योर टाइम टेबल होते हैं। ये 2 से 3, ये 4 भाई मैं इसके 100% खिलाफ हूँ। और मैं ऑन एयर आपको कह रहा हूँ भाई टाइम टेबल पता कैसे होना चाहिए? 2 डे टारगेट, 2 डेज टारगेट। अब चेक करो सुकून आएगा तुम लोगों को। प्लान्स ये होते हैं, ये नहीं होते हैं प्लान, खुदारा इस चीजों से बाहर निकलो। 1 से 2 ये पढ़ूंगा, 2 से 3 ये पढ़ूंगा, ये कोई टाइम टेबल होता है? 1 से 2, 2 से 3 तुम्हारा दिल नहीं कर रहा, जबरदस्ती पढ़ोगे। और वैसे ही बंदे का दिल नहीं कर रहा होता जब बंदे को पता हो हाँ 2 से 3 पढ़ना, 2 से 3 वो याद कर कर करके ना, तो बच्चे को वैसे ही वो मेंटली बड़ा खुदा न खासा डिस्टर्ब हुआ था। तो थिंग इज कि आपको करना है 2 डेज टारगेट। ये टारगेट मेरा क्या है? अब उसमें आप लिखो आज मैंने 2 मैथ के चैप्टर करने हैं, मैंने 2 फिजिक्स के करने हैं, मैंने इंग्लिश के ये 3 टॉपिक्स करके सोना है। ये टारगेट है। अब चाहे तो सुबह उठे हो आप लोग, सुबह बैठे दिल किया, तीनों की तीनों चीजें करके उठे हो, पूरा दिन रिलैक्स। अब वो तीनों चीजें की, आपको 2 3 4 घंटे लगे, सुबह कर आप पूरा दिन रिलैक्स, आपका टारगेट अचीव है। 3 नहीं घंटे लगेंगे, 4 5 लग जाएंगे, चलो 5 घंटे सुबह करें। अब एक बच्चा सुबह उठा, दिल की हाँ भाई बड़ा आज मेरा इंग्लिश पढ़ने का दिल है, सुबह उठते इंग्लिश पढ़ दिया, फिर थक गया, अब थोड़ा सा रिलैक्स करता हूँ। दोपहर टाइम दिल किया थोड़ा सा पढ़, थोड़ा सा उसने एक चैप्टर मैथ का कर लिया, थक गया, फिर छोड़ दिया, शाम टाइम फिर छोड़ दिया, नहीं दिल। फिर रात को दिल किया यार पूरे दिन में सिर्फ मैंने एक मैथ किया एक इंग्लिश, रात को बैठा फिजिक्स भी कर डाली और मैथ के भी बाकी चैप्टर कर डाला। ये रूटीन है कि हर दिन का टारगेट सेट करो कि आज के दिन में 24 घंटों के अंदर ये काम मैंने करके सोना है, अदरवाइज मैंने नहीं सोना है, ये मैंने काम करके सोना है। तो ये होता है टारगेट, जो कि आपका प्रैक्टिकली पॉसिबल टारगेट है। सेहत भी ठीक रहेगी, आप हेल्दी हेल्दी फील करोगे, रिलैक्स खुश खुश फील करोगे। अच्छा, काम तो वही है जो आपने 5 घंटे में करना है। मिसाल के तौर पे 1 से 2 ये पढ़ना, 4 से 5 ये पढ़ना, 7 से 9 ये पढ़ना। अब टोटल कितने घंटे लग रहे हैं? 1 से 2 1 घंटा लगा, 4 से 5 1 घंटा लगा, 7 से 9 2 घंटे लगे। तो टोटल पढ़ अभी भी 4 घंटे रहे हो, ठीक है, लेकिन हेक्टिक है, बहुत मुश्किल है भाई। 1 से 2 कोई काम पड़ा हुआ है, कोई घर वालों ने बोला हुआ है ये सिलसिला, भाई नहीं नहीं नहीं, मेरा मामा पापा जी मेरा यहाँ पे ये टाइम है तो मैं कंजस्टेड हूँ। अब मामा पापा भी परेशान कि बच्चा पता नहीं अब 1 से 2 पता नहीं क्या हो जाना, 1 से 2 इसका टाइम मिस हो गया। तो थिंग इज कि अपना टाइम टेबल फ्लेक्सिबल ऐसे रखो, खुद को रिलैक्स रखो इस चीज में। क्यों अपने आप को बाउंड कर रहे हो? पूरे दिन में 4 घंटे तुम पढ़ रहे हो ना, चलो 5 पढ़ रहे हो, 6 पढ़ रहे हो, 7 पढ़ रहे हो, तो वो टाइम ऐसे बनाओ कि पूरे दिन में जब जब दिल करे वो करके सोना है। अब आपको पता है अब दोपहर हो गई है, अब शाम हो गई है, काम ज्यादा रहता है, तो ये आपको टेंशन होगी कि अभी मैं बैठ के पढ़ दूं।
चाहे तो एक दफा ही बैठ के पढ़ लो, चाहे इसको डिवीजन करके पढ़ लो। तो मेरे ख्याल में मुझे ये बेहतर लगता है कि आपको एटलीस्ट एक दफा बैठे हैं ना, तो वन गो में आपको एक सब्जेक्ट कंप्लीट करके उठना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप लोग अगर मैथ फिजिक्स और इंग्लिश पढ़ रहे हो ना, तो आप लोगों को एक दफा अगर सुबह बैठे हो ना, तो एक सब्जेक्ट आपका क्लियर होके उठना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैथ एक चैप्टर करके उठ जाओ फिर दोपहर में एक चैप्टर, ये चीज सही नहीं है, मुझे ये लगता है। ठीक है, तो मैथ आप एक दफा बैठे हो करके उठो, फिजिक्स को शाम टाइम बैठे हो करके उठो, रात को इंग्लिश पढ़ के सो, ये सारा करके। नंबर फिफ्थ पे आप लोगों ने, नंबर फिफ्थ पे ये तमाम चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब एक बच्चे के पास ना तो प्रैक्टिस मटेरियल होता है, प्रैक्टिस मटेरियल नहीं है, यूट्यूब की रिकॉर्डिंग पुरानी होती हैं, अपडेटेड नहीं होती हैं, उसके अंदर अपडेशंस शामिल नहीं होती हैं, उसमें मॉक टेस्ट किधर से सॉल्व करेंगे, उसके अंदर आप लोगों को जितना लेटेस्ट पॉलिसी के मुताबिक जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वो नहीं होते हैं, पहले वाली वीडियोस हैं। तो प्रैक्टिस कहाँ से करने हैं? उसके बाद यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग पुरानी है, मॉक टेस्ट है, लेटेस्ट है। उसके बाद टॉपिक वाइज डिटेल में जो एमसीक्यूज हैं, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। बच्चा की बुक पढ़ता है, बुक पढ़ता है, उधर तो कॉन्सेप्ट उस तरह लिखे ही नहीं होते हैं जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चा ये खुद से चीजें नहीं ना कर पाता। तो इसलिए ज्वाइन पास एजुकेशन सिस्टम प्रीमियम बैच, और हमारा बैच 5.0 है, जिसमें आपकी ना सिर्फ एनईटी 3 की रिविजन्स करवा दी जाएंगी, ना सिर्फ आपकी एनईटी 3 की रिविजन्स होंगी, प्रॉपर आपका एनईटी 4 तैयार करवाया जाएगा। उसके बाद ई कैट राउंड 2 भी कवर करवाया जाएगा, एनईडी का राउंड 1 और राउंड 2 दोनों कवर होंगे, आईबीए का राउंड 2 कवर होगा, इसमें आपका मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के राउंड्स कवर होंगे, इसमें आप लोगों का कॉम सैट्स के टेस्ट कवर होंगे, इसमें एयर यूनिवर्सिटी के टेस्ट कवर होंगे, इसमें एनटीएस नेट का टेस्ट आपको कवर करवाया जाएगा। तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट की तैयारी हमारे बैच 5.0 में। लेकिन ज्वाइन आपने ईद से पहले करना। फायदा क्या है ईद से पहले का? ईद से पहले ज्वाइन करोगे तो आपको एनईटी 3 के रिवीजन बैच में भी ऐड कर दिया जाएगा, प्यास राउंड 2 के रिवीजन बैच में भी ऐड कर दिया जाएगा, आपको एनटीएस नेट जो थर्ड हो रहा है, जो ये अप्रैल वाला, उस बैच में भी, ये 4 हो रहा है मेरे ख्याल में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, हाँ 4 हो रहा है, ये जो नेट 4 हो रहा है, ठीक है, ये अप्रैल वाला, इसमें भी आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस आपको करवा दी जाएगी, रिवीजन बैच में ऐड कर दिया जाएगा। और उसके बाद उसी फीस में जो आपने 6,000 पे करनी है हमारे बैच में आने के लिए, उसी फी में ये रिवीजन बैच भी आपको दे दिया जाएगा, पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन भी, और बैच 5.0 पूरा का पूरा आपको मिलेगा, जिसमें स्टार्ट से सिलेबस होगा, सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे, सारी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट कवर होंगे, और हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया जाएगा, लाइव क्लास में कवर करवाया जाएगा। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज बैच 5.0 में कवर होंगी? ये यूईटी, जीकी, आईटीयू, एयर, सैट, यूसेट, एनडीयू, बहरिया, दाऊद है, एमडी कैट है, एनयू टेक है, इसके अलावा एनईडी है आप लोगों के पास, इसके अलावा मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। तो ये तमाम यूनिवर्सिटीज के आप लोगों को एंट्री टेस्ट इसमें कवर होंगे। एमडी कैट कवर होगा, डाउ मेडिकल इंस्टीट्यूट कराची यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा आप लोगों को एनयू टेक है, इसके अलावा आईएसटी है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, और उसके बाद प्यास का राउंड 2 कवर होगा, राउंड 3 कवर होगा, पीयूसीआईटी, आईटीयू, एनटीएस नेट आप लोगों का 5 कवर होगा, मई वाला नस्ट है, उसके बाद एनईटी है। ये तमाम टेस्ट आपके कवर होंगे। बोर्ड फ्रेंडली बैच है 5.0, बोर्ड एग्जाम्स अगर अंदर आएंगे तो उसमें बोर्ड की प्रिपरेशंस करवाई जाएंगी। उसके बाद अगर आप लोग गैप ईयर या रिपीटर स्टूडेंट हो, तो आप लोगों को भी जब बोर्ड एग्जाम्स में हम बोर्ड की तैयारी करवाएंगे बच्चों को, तो साथ आपको टेस्ट दिए जाएंगे, आप लोगों को वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे लेक्चर्स के, वो टेस्ट के, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। बैच 5.0 की फीस है जस्ट 6,000, और इस 6,000 में आपको पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा। बैच 4.0 की पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी, 3.0 की पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी। उसके बाद बैच 5.0 में जो डेली लाइव क्लासेस होंगी उसकी एक्सेस आपको मिलेगी। अगर डेली क्लास मिस कर रहे हो उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको दी जाएगी, तमाम का तमाम प्रैक्टिस मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद टेस्ट सेशन कंप्रीहेंसिव हमारा होता है, चैप्टर वाइज, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक, मॉक टेस्ट है। इस बैच पूरे की फी है जस्ट 6,000। ये 1, 2 या 3 महीने की फीस नहीं है, ये फीस तब तक वैलिड है जब तक आप लोगों का डिजायर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो जाता। अभी वीडियो को पॉज करें, इस नंबर को नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, डिटेल्स दें, उसके बाद हमारे बैच का हिस्सा बने, आप लोगों की टेंशन खत्म है। अब आसानी आप लोग 170 प्लस चले जाओगे नस्ट के अंदर, बआसानी 350 प्लस चले जाओगे ई कैट के अंदर, बआसानी 90 प्लस नेट में चले जाओगे, 90 प्लस प्यास में चले जाओगे, फास्ट में 90% का एग्रीगेट बन जाएगा। लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बनिए। और यहाँ पे ये हमारा प्रीमियम बैच स्टार्ट हो रहा है 14 अप्रैल से, उसकी ज्वाइनिंग आप ईद से पहले लें, उसके बाद हमारी सीट्स क्लोज हो जाएंगी, लिमिटेड सीट्स है हमारे पास। 5.0 को ज्वाइन करें, इस नंबर पे कांटेक्ट करके अभी इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लें सारे स्टूडेंट, 0304066600। इस नंबर पे जैज कैश इजी पैसा यू हैव टू पे।
पे जस्ट 6000। वो तमाम डिटेल इस पे व्हाट्सअप करेंगे, वो आपको डिटेल भेज दी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, वाई पास एजुकेशन सिस्टम, हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं, कोई हफ्ते में एक दो दिन नहीं होती हैं क्लासेस। उसके बाद ये कोई ड्रामा नहीं होता है बच्चों के साथ हफ्ते में एक दो दिन वाला, ठीक है। तो ऐसे अलर्ट रहा करो, कई लोग आप लोगों को ऐसे ऑफर्स कर रहे हो ना, तो लाजमी देखा करो, पास एजुकेशन सिस्टम डेली बेसिस पे क्लासेस को कंडक्ट कर रहा होता है। उसके बाद टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज करवाए जाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट लाइव क्लास के अंदर उनका डिस्कशन होगा, लेक्चर नोट्स पीडीएफ हम प्रोवाइड करेंगे, तमाम प्रैक्टिस मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे, एक्सपीरियंस फैकल्टी हमारे पास, कैरियर काउंसलिंग के सेशंस होंगे, प्रोफेशनल बंदे हैं जो कैरियर काउंसलिंग के सेशन लेंगे। ऐसे ही नहीं है कि आता जाता कुछ नहीं है और बच्चों को कैरियर काउंसलिंग का क्या गाइड करेगा। हमारे पास ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल मौजूद हैं जो आपको कैरियर काउंसलिंग के सेशन देंगे, टेस्ट सेशन आपका कंप्लीट होगा, ऑल पास पेपर आपको करवाए जाएंगे। तो ये तमाम चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी हमारे बैच के अंदर। वाई पास एजुकेशन सिस्टम, स्टिल यू आर कंफ्यूज, टू चेक आवर रिजल्ट्स। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर 187 स्टूडेंट हमारा गया 2024 के अंदर। उसके बाद यहाँ पे ITU में 207 स्टूडेंट हमारे गए अल्हम्दुलिल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। उसके बाद हमारे स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह कॉम सैट्स के अंदर प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर 234 स्टूडेंट गए। उसके बाद अगर मैं बात बताऊं तो कॉम सैट्स के अंदर 503 गए 2024 के अंदर। उसके बाद फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर 570 गया। फास्ट यूनिवर्सिटी में 90% का एग्रीगेट हमारे पास, फास्ट यूनिवर्सिटी का टॉपर हमारे पास, फास्ट यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा जाने वाले स्टूडेंट सारे कैंपसेस में हमारे पास स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह बाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो लाजमी तौर पे हमारे बैच के हिस्सा बने ये रिजल्ट है। नस्ट के अंदर, नस्ट अपना घर, जिसमें नस्ट NET 1 हुआ हमारे स्टूडेंट ने ऑल ओवर नस्ट टॉप किया, NET 2 हुआ हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया, NET 3 हुआ हमारे स्टूडेंट ने टॉप किया। अभी 2025 की बात बताऊं तो अभी लेटेस्ट कौन सा NET हुआ है, NET 2। उस NET 2 में हमारे स्टूडेंट ने 171 आउट ऑफ 200 लिया। इज टॉपर ऑल ओवर द नस्ट फ्रॉम आवर प्रीमियम बैच। हाशिम खान जदून उसका नाम है स्टूडेंट का, और मोहम्मद बिलाल जदून उनके वालिद साहब का नाम है। तो मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन टू यू, योर फैमिली, हाशिम खान जदून के आपके इतने अच्छे मार्क्स आए नस्ट NET 2, और ये हमारे प्रीमियम बैच का स्टूडेंट है। उसके अलावा लाइनें लगी हुई हैं हमारे रिजल्ट्स की, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे यूईटी अपना घर, जिसमें 1461 स्टूडेंट पर्सन सिलेक्ट हुए साल 2024 के अंदर। नस ये इधर यूईटी के अंदर पहली मेरिट लिस्ट के अंदर 300 प्लस स्टूडेंट हमारे सिलेक्ट हुए। यूईटी के अंदर 300 प्लस स्टूडेंट लेने वाले लाइन लगी हुई है, 290 प्लस हैं, 280 प्लस है। तमाम का तमाम हमने सक्सेस स्टोरीज में भी बच्चों के रिव्यूज फीडबैक्स ऐड किए हुए हैं, कोई रिटर्न फॉर्म में नहीं है, वीडियो फॉर्म में, वीडियो फॉर्मेट पे है। वो सामने आके खुद बोल रहे हैं हम प्रीमियम बैच के बच्चे, इनका बैच ज्वाइन किया, तुम्हारा ये रिजल्ट आया भाई ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जाके वो देखो, पास एजुकेशन सिस्टम लिखो यूट्यूब पे, उसकी प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट होगी सक्सेस स्टोरीज, जाके देखो, आपको पता चले कि माशाल्लाह से क्या क्या रिजल्ट है। ये आप लोगों के भाई बहने हैं कि जो इतना रिजल्ट ले रहे हैं, आप भी इनके जैसे, आप इनसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। तो आप लोगों ने इस तरह के रिजल्ट लेने। 171 आउट ऑफ 200, ये वो स्टूडेंट है हाशिम खान जदून जिसके ये आए। अगर NET 3 4 की तैयारी करनी है, हमारा बैच ज्वाइन कर लो। उसके बाद ये अरहम तारिक 134 इसके लाइन लगी हुई है, अब देखते जाओ। 131 है, यहाँ पे इनका नाम है उसामा गुलजार। वेरी वेरी गुड उसामा गुलजार, इसको बूस्ट अप करो, ये भी नंबर कम है थोड़े से। उसके बाद मोहम्मद अरसलान के 147 हैं। उसके बाद यहाँ पे अरहम तारिक के 134 हैं, इसको बूस्ट अप करो। उसके बाद जामिया फी है, इनके 149 नंबर है, वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पे कॉम्स ये इधर NTS नेट हुआ 3, इसमें हमारे स्टूडेंट के अल्हम्दुलिल्लाह 92 के मार्क्स है, ये चेक करो। उसके बाद DS स्टूडेंट्स यहाँ पे ये सालिया सिद्दीक हैं, इनके 81 के स्कोर आ रहे हैं। उसके बाद DS स्टूडेंट्स यहाँ पे एयर यूनिवर्सिटी के अंदर 112 हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। उसके बाद DS स्टूडेंट्स यहाँ पे जीके के अंदर 129 स्टूडेंट हमारे सेलेक्ट हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे 147 का रिजल्ट, ये सारे के सारे रिजल्ट साल 2025 के दिखा रहा हूँ, 2024 के नहीं है, चेक कर लो, 2025 राउंड 2, ये रिजल्ट है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह से। उसके बाद ये देखो, मैमूना ईमान के 150 का स्कोर है आउट ऑफ 200, तो ये चेक कर सकते हो, ये किसका है, राउंड 2 2025, NET 2 का ये स्कोर है 150 का स्कोर। अगर 150 स्कोर करना, 160 170 180 ज्वाइन आवर प्रीमियम बैच। फातिमा अली है, 139 का स्कोर है इनका। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये आ जाता है बच्चा, इसका नाम क्या है, इब्राहिम तालिब, 144 नंबर है इसके। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है स्टूडेंट, और कौन कौन से हैं ये, उमर बनारस 139 पे हैं इनके स्कोर, 139 हैं। उसके बाद जुहा आसिफ हैं, 136 हैं, स्कोर इम्प्रूव करो, शाबाश।
और उसके बाद मोहम्मद अली गुम्मन है 153 हैं। तो ये कई, ये सारे चेक करो, ये लेटेस्ट रिजल्ट्स हैं, कोई पुराने नहीं है रिजल्ट्स 2024 के नहीं। सारे 2024 की बात बताऊंगा वो तो फिर अब एंड गेम हुई पड़ी है ना। नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन पासियंस की है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे इदारे की है। उसके बाद नस्ट NET 1 में हमारे स्टूडेंट टॉपर, 2 में हमारा टॉपर, 3 में हमारा टॉपर, NET 2 2025 में हमारा टॉपर। तो ये टॉपर्स की चेन चली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन लेने वाला हमारा स्टूडेंट है, नस्ट में 1000 प्लस जाने वाला स्टूडेंट हमारे स्टूडेंट है। तो ये नस्ट में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो इतना आपको कोई और इदारे का नजर आएगा, दुआ है उनके इससे डबल ट्रिपल 10 गुना ज्यादा है। थिंक इज कि हम मेहनत करवाते हैं तो इस तरह का अल्लाह पाक की जात रिजल्ट से नवाजते हैं। अल्लाह पाक सबको इस तरह रिजल्ट दें जो करवा रहे हैं, लेकिन लोग मेहनत से भागते हैं। मेहनत करना पड़ती है ना, मेहनत डेली बेसिस पे क्लासेस रखना पड़ती हैं, कोई हफ्ते में 1-2 दिन का ड्रामा नहीं बच्चों से करना पड़ता है। उसके बाद मोहम्मद अब्दुल्ला के 156 है। तो ये तमाम रिजल्ट है, यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि जो ये अब्दुल्ला का रिजल्ट भी आपके साथ सामने मैंने ये शेयर किया हुआ है, ये सीरीज 2 के अंदर स्टूडेंट था। उसके बाद हाशिम खान जो जदून है, इसने 2025 में NET 1 भी दिया था, 154 नंबर था इसका, बहुत आला। उसके बाद इसने राउंड 2 भी इन्होंने दिया, और राउंड 2 में इनका स्कोर चेक करो, 171 है आउट ऑफ 200। मैथ में 91। हमें पता है मैथ कैसे पढ़ाना है, फिजिक्स कैसे पढ़ाना है, इंग्लिश कैसे पढ़ाना है। लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बनिए, जिस बैच की फीस जस्ट 6000 है। आपको वन टाइम पे करनी है, यू हैव टू पे वन टाइम। और ये नंबर स्क्रीन पे भी आप लोगों को शो हो रहा है। अगर इन बच्चों की तरह आप लोग भी अपना रिजल्ट कमाल का लेके आना चाहते हो, आप भी पाकिस्तान के टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हो और स्कॉलरशिप पे पढ़ना चाहते हो, मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब्ड आवर यूट्यूब चैनल, यू आर फॉलोइंग आवर व्हाट्सएप चैनल, एंड यू हैव परचेज्ड आवर प्रीमियम बैच जिसकी फी है जस्ट 6000। और ये भी आपको वन टाइम पे करनी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए, इधर उधर एक्सपेरिमेंट किए, फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में अपना टाइम पैसा जाया किए, और ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स के अंदर अपना टाइम वगैरह वेस्ट किए बगैर, पास एजुकेशन सिस्टम को ज्वाइन करें, ये आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको लगता है कि कोई आपको इतने फीचर्स दे रहा है, आपको बताएं, आपको हम उससे बेहतरीन फीचर्स देंगे, बेहतरीन फीचर्स देंगे। तो लाजमी तौर पे हमारे बैच 5.0 को ज्वाइन कीजिएगा, ये मेरा फेवरेट बैच है। इस बैच का हिस्सा बन जाएं। 0304066660 पे कॉन्टैक्ट करके मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत। अपने मार्क्स भी इस पे शेयर करने हैं आप लोगों ने लाजमी तौर पे NET के, इस नंबर को सेव कर लो, और हमारे यूट्यूब चैनल से भी अच्छी खासी तैयारियां करो। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।